ये है धोलेरा स्मार्ट सिटी का 2026 का ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात का एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो 900 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर के प्लैन्ड एरिया में विकसित किया जा रहा है। सीधी 6 लेन की चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई नेटवर्क, स्ट्रीट लाइट्स और साफ साफ डिमार्क किए गए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। जहां कुछ साल पहले सिर्फ खाली जमीन थी, आज वहां स्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि जमीन पर आकार लेती हुई एक नई इंडस्ट्रियल सिटी है। लेकिन क्या आपको याद है यही जगह 2017 में कैसी थी? 2017 में धोलेरा ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ एक घोषणा था। मास्टर प्लानिंग चल रही थी, सर्वे हो रहे थे और लैंड लेवलिंग का काम शुरू हुआ था। ग्राउंड पर कोई स्पष्ट सिटी स्ट्रक्चर नहीं था, न चौड़ी सड़कें थीं, न स्ट्रीट लाइट्स, न इंडस्ट्रियल शेड्स। लोग कहते थे यहाँ अभी कुछ भी नहीं है, और सच भी यही था। उस समय यहाँ सिर्फ योजना थी और इंतजार था। फिर आया 2019 का अंत और दुनिया ने कोविड का दौर देखा। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरह यहाँ भी काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। साइट पर मूवमेंट कम हो गया और कई लोगों को लगा कि शायद प्रोजेक्ट रुक गया है। लेकिन कोविड के बाद जब काम दोबारा तेज हुआ, तब असली बदलाव शुरू हुआ। धोलेरा का एक्टिवेशन एरिया विकसित होना शुरू हुआ। लगभग 22 वर्ग किलोमीटर के इस प्रायोरिटी डेवलपमेंट जोन में पहली बार इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पर दिखाई देने लगा। सड़क नेटवर्क तैयार हुआ, अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर बिछाए गए, पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित किए गए। अब धोलेरा सिर्फ एक विजन नहीं रहा, बल्कि ग्राउंड रियलिटी बनने लगा। 2024 तक आते आते एक्टिवेशन एरिया काफी हद तक स्ट्रक्चर्ड दिखने लगा। कई हिस्सों में सड़कें तैयार हो चुकी थीं, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी थीं और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का अलॉटमेंट शुरू हो चुका था। इसी समय अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से आगे बढ़ रहा था और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइट पर ग्राउंड वर्क और बेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी था। यानी शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहर कनेक्टिविटी दोनों साथ साथ आकार ले रहे थे। 2025 में विकास ने नई रफ्तार पकड़ी। कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। कुछ जगह फैक्ट्री स्ट्रक्चर खड़े होते दिखाई दिए। यूटिलिटीज का ऑन ग्राउंड उपयोग शुरू हुआ। एक्सप्रेसवे के बड़े हिस्से स्पष्ट रूप से बनते हुए दिखाई देने लगे और एयरपोर्ट साइट पर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी तेज हो गई। अब विकास सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था, बल्कि इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही थी। और आज 2026 में जब हम यहाँ खड़े हैं, तो वही जगह जो 2017 में सिर्फ बंजर जमीन थी, अब एक प्लैन्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का अनुभव देती है। सड़कों पर गतिविधि है, प्लॉट्स पर निर्माण है और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अंतिम चरण की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। धोलेरा की कहानी एक दिन में नहीं बनी है। ये घोषणा से लेकर एक्टिवेशन तक, धीमी गति से लेकर तेज निष्पादन तक का सफर है। 2017 में संदेह था, 2020 में रुकावट थी, 2024 में ढांचा दिखाई दिया और 2026 में जमीन पर वास्तविकता नजर आ रही है। आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। सरदार पटेल रिंग रोड से इस एक्सप्रेसवे का शुरुआत होती है। 109 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनकर रेडी हुआ है। अहमदाबाद के रिंग रोड से लेकर ये अधलाई सर्कल पर धोलेरा का एक्सप्रेसवे खत्म होता है और साथ ही ये पूरा भावनगर को कनेक्ट करता है। आप देख सकते हैं 4 लाइन में इस एक्सप्रेसवे को अभी बनाकर रेडी कर दिया गया है। काफी जल्द गवर्नमेंट इस एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल करने जा रही है। अभी एक्सप्रेसवे ट्रायल पर है। आज आप धोलेरा विजिट करना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेसवे का यूज ले सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सप्रेसवे के सबसे बड़े सर्कल और सबसे अच्छा सर्कल जो बनकर रेडी हुआ है, अदलाई सर्कल, जो कि ब्लैक बक नेशनल सेंचुरी पार्क की थीम पर गवर्नमेंट ने इस सर्कल को काफी ब्यूटिफिकेशन से बनाकर रेडी किया है। आप ड्रोन के माध्यम से देख सकते हैं यह सर्कल कितना बड़ा बनकर रेडी हुआ है। अब हम सीधे चलते हैं एक्टिवेशन एरिया की ओर और 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट टाटा सेमीकंडक्टर, जो कि ताइवान की कंपनी के साथ पीएसएमजी पावर चिप मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर टाटा ने यहाँ पर अपना एक इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप बनाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं लेटेस्ट यहाँ पर काफी बड़े स्केल पर टाटा का काम चल रहा है। अभी आप देखें तो ग्राउंड पर यहाँ पर पाइलिंग का और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। साथ ही आप देखेंगे वीडियो में तो यहाँ पर टाटा ने अपना बिल्डिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर देखें तो एक बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी होने जा रही है। आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर में, वो बिल्डिंग आज रेडी हो चुकी है और साथ ही टाटा एक और साइड में एक बिल्डिंग बनाने का स्टार्ट कर दिया स्ट्रक्चर। 2026 दिसंबर तक बताया जा रहा है टाटा अपना प्लांट ऑपरेशनल कर देगी धोलेरा के अंदर।
हम बात करते हैं एरिया की। टोटल अभी टाटा यहाँ पर 127 एकड़ में ये पूरा अपना फेज 1 का सेमीकंडक्टर का प्लांट यहाँ पर सेटअप करने जा रही है। काफी बड़े स्केल पर आप देख रहे हैं ड्रोन के माध्यम से जो यहाँ पर वर्क चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रेन्स का यहाँ पर मेला लगा है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं रिन्यू पावर की ओर। रिन्यू पावर ने 100 एकड़ में अपना प्लांट 100% ऑपरेशनल कर दिया है। रिन्यू पावर सोलर सेल्स और सोलर प्लेट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और साथ ही आप देख सकते हैं राइट में जो कि रिन्यू पावर ने अपना एक और प्लांट यहाँ पर एक्सपांशन कर रही है। आज की डेट में 100 एकड़ में इन्होंने बनाकर रेडी कर दिया है और काफी जल्द आपको एक और प्लांट रिन्यू पावर का यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर। अभी यहाँ पर एक 4000 मीटर का रनवे बनकर रेडी हो चुका है। साथ ही आप देख सकते हैं टैक्सीवे भी बनकर रेडी हो चुका है। 2026 दिसंबर से पहले इस धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा कार्गो के लिए। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ पर। अभी देखेंगे तो टर्मिनल का काम चल रहा है यहाँ पर, कार्गो हैंगर यहाँ पर जो कि बनकर रेडी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जो है 80% वर्क हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनकर रेडी हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यह नज़ारे जो आप देख रहे हैं यह है देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा। इसे विकसित किया जा रहा है गुजरात के धोलेरा क्षेत्र में। यह स्मार्ट सिटी DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धोलेरा SIR को भारत के औद्योगिक भविष्य का प्रतीक भी कहा जा रहा है। यहाँ टाटा ग्रुप 91,000 करोड़ की लागत से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बना रहा है, जहाँ पहली बार हमारे देश में चिप्स का निर्माण होगा। इसके अलावा रिन्यू पावर और टोरेंट पावर जैसी बड़ी कंपनियों ने भी यहाँ पर अपने प्लांट स्थापित कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरे धोलेरा सिटी का ग्राउंड रिपोर्ट और यहाँ हो रहे डेवलपमेंट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए यहाँ चौड़ी सड़कें, आर्टिफिशियल रिवर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, सोलर पार्क, साइकिलिंग ट्रैक, गार्डन और स्पोर्ट्स सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। धोलेरा को सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जोड़ा जा रहा है। अभी अहमदाबाद से धोलेरा पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। इसी दूरी को घटाने के लिए बनाया जा रहा है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। 109 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की मदद से सिर्फ 45 मिनट में अहमदाबाद से धोलेरा पहुंचा जा सकेगा। आने वाले समय में अहमदाबाद और धोलेरा को मेट्रो से भी कनेक्ट किया जाएगा। धोलेरा सिटी में 18 से 55 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई है। इन सड़कों के किनारे काफी सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, यानी कि पूरे सिटी में ग्रीनरी का भी ध्यान अच्छी तरह से रखा गया है। साथ ही यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया गया है। एडवांस्ड कैमरा और स्ट्रीट लाइट के साथ ये सड़कें बेहद ही आधुनिक है। धोलेरा के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जिसके रनवे और टर्मिनल का काम यहाँ पर आप होते हुए देख सकते हैं। अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद यह एयरपोर्ट अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट की भीड़भाड़ को कम करेगा। धोलेरा भारत का पहला शहर होगा जहां दुबई और शंघाई की तरह आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है। यह रिवर शहर की पानी की जरूरतें पूरी करेगी। 110 मीटर वाइड इस रिवर पर रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है। साथ में यहाँ पर पार्क, गार्डन और स्पोर्ट्स सेंटर भी देखने को मिलने वाले हैं। इस समय धोलेरा के 22.5 वर्ग किलोमीटर एरिया में डेवलपमेंट की जा रही है, जिसे एक्टिवेशन एरिया नाम दिया गया है। यह ABCD बिल्डिंग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। यह वही बिल्डिंग है जहां पर से पूरे सिटी की निगरानी रखी जाएगी।
शहर में लगे सीसीटीवी कैमराज और इमरजेंसी सेंसर की मदद से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ही मिनटों में लिया जाएगा। जैसे हमने पहले बताया कि यहाँ पर टाटा ग्रुप ताइवान के PSMC के साथ मिलकर देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण कर रहा है, जहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट चिप के अलावा फैसिलिटी पावर मैनेजमेंट चिप भी बनाई जाएगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज की जाती है। टाटा ग्रुप 2026 तक यहाँ चिप निर्माण शुरू करेगा। धोलेरा में 4400 मेगावाट का सोलर पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें 300 मेगावाट का काम शुरू कर दिया है टाटा पावर ने। इस पूरे सिटी में ऐसी कई सारी वाटर टैंक्स देखने को मिल रही है। इन वाटर टैंक्स की मदद से पूरे धोलेरा सिटी में अच्छी तरह से वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक्टिवेशन एरिया में ही मौजूद है रिन्यू एनर्जी प्लांट, जिसने अपने सोलर सेल का मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दिया है। टोरेंट पावर ने भी धोलेरा में अपना प्लांट स्थापित किया है, जिसके थ्रू पूरे धोलेरा सिटी में बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। धोलेरा में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है, जो सिटी के वेस्ट को रिसाइकलिंग करेगा, जिसे रीयूज किया जा सके। साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है। जल्द ही धोलेरा सिटी में गिफ्ट सिटी के जैसा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। धोलेरा सिटी के पूरी तरह से विकसित होने पर 20 लाख लोग यहाँ रह सकते हैं और 8 लाख नौकरियां उत्पन्न होगी।